हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल सीपीसी एजुकेशन। सो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है। तो स्मार्ट आर्ट हमारे पास इंसर्ट टैब में एक ये ऑप्शन होता है जिसका यूज होता है हमारा किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर हमें क्या करना है ग्राफिक्स के जरिए विजुअली इन्फॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसको ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ग्राफिक्स खुल जाते हैं, जैसे ऑल लिस्ट में यदि हमें क्या करनी है, किसी चीज की लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के लिए हम इनका ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। प्रोसेस शो करनी है तो प्रोसेस में हमारा एक स्टेप बाय स्टेप हमारा यहाँ पर बन जाता है। साइकिल अगर शो करनी है, जैसे हम साइंस में लेकर चले तो जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो उनके लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। हायरार्की में आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अगर हमें किसी चीज को क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर। रिलेशनशिप का होता है कि अगर हमें किन्हीं चीजों में जो है उनका संबंध दिखाना है तो उस चीज के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स में अगर हमें कैटेगरी शो करनी है तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। पिरामिड में अगर चलते हैं तो लेवल बाय लेवल अगर हमें किसी चीज को समझाना होता है तो उसके लिए हम पिरामिड यूज कर सकते हैं। पिक्चर में हमारे पास यहाँ पर पिक्चर के जरिए भी हम ये चीजें शो कर सकते हैं। तो माना कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे क्या करना है, कंप्यूटर की डिवाइसेस का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर हायरार्की में लेने के बाद यहाँ पर मैं किसी भी एक को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ये ऑप्शंस खुल रहे हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। शुरू से बना के देखेंगे किस तरीके से ये बनता है। तो सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस लिखने के बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं एंटर करने के बाद इसको जो है क्लासिफिकेशन का शेप देने के लिए हम यहाँ पर टैब यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर के पार्ट्स आगे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला आता है हमारा उसमें कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले एंटर प्रेस कर लेते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे आउटपुट डिवाइस। अब अगर हमें क्या करना है, इनपुट डिवाइस का क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए इनपुट डिवाइस में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद ये कंप्यूटर डिवाइस के नीचे खुल रहा है, लेकिन हमें इसको इनपुट डिवाइस के नीचे लेकर आना है तो उसके लिए हम टैब यूज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से इनपुट डिवाइस का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर लेगा। अब हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है जैसे कीबोर्ड। एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा माउस, एंटर, और इसमें लिख लिया हमने स्कैनर। इस तरीके से हमने ये इनपुट डिवाइसेस दे दी हैं। अब अगर मुझे आउटपुट डिवाइस का इसी तरीके से क्या करना है, क्लासिफिकेशन शो करना है तो उसके लिए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम एंटर प्रेस करके टैब ऑप्शन यूज कर लेंगे। टैब देने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है मॉनिटर, एंटर, प्रिंटर। इस तरीके से हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें स्पीकर भी डालना है तो हम यहाँ पर स्पीकर भी ऐड कर सकते हैं। स्पीकर डालने के बाद हम यहाँ पर कलर अगर इसका चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद अगर हमें यहाँ पर जो है इसको और भी इफेक्टिव बनाना है तो ये यहाँ पर ये इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इफेक्ट से ये थोड़ा और भी अच्छे वे में आ जाता है हमारे पास। अगर हमें इसका लेआउट चेंज करना है तो लेआउट के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लेआउट अवेलेबल होते हैं, तो इनका ऑप्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। माना कि हमें इस तरीके से कोई भी लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर वाला खुला है, यहाँ पर हमें कंप्यूटर की पिक्चर डालनी है, इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर एंटर करनी है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियोज।